Allô, 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 Elbi, Elbi, je faisais paro, paro, paro. जंगकुक, तेरे दादाजी की अंतिम इच्छा यही है और तू ही इस इच्छा को पूरी कर सकता है। क्या मॉम, बुढ़े लोग खुद तो मर रहे होते और दूसरों की भी जीने की इच्छा अपने साथ ले जाते हैं। तू मुंह बंद करके रहा कर। पर मॉम, मैं उससे ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ, वो भी बिना मिले। हाँ मॉम, भैया सही कह रहे हैं। आप ऐसा करो भैया कि ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दो, ताकि बुढ़ा सॉरी दादाजी अपनी बची हुई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे मुझसे खुश होकर। और मिस, ये है शुगर, जॉन फैमिली के छोटे वारिस। इनका नेचर तो आपको पता चल ही गया होगा, ये किस टाइप के पर्सन है। ये है जॉन फैमिली की मालकिन जॉन जिन, और ये जंगकुक और शुगा की मॉम है और आर्यन की वाइफ। ये खानदान की इज्जत के लिए और बड़े बूढ़ों की बात रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों की खुशियों को भी दांव पर लगा सकती हैं। और मिस, ये है जॉन जंगकुक, जॉन फैमिली के बड़े वारिस। ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ माफिया वर्ल्ड में भी अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। जंगकुक अपनी फैमिली के बड़े वारिस होने के नाते दादाजी ने इनसे शादी की इच्छा रखी है। जंगकुक, तो कल जाएगा मेरे साथ उस लड़की से मिलने के लिए। मैं भी चलूंगा। नहीं, तेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैंने एग्जाम्स को पकड़ रखा है क्या, जो मेरे कॉलेज न जाने से वो कॉलेज में आ नहीं पाएंगी। क्या चुराया तूने? वो मॉम, छोरी आ गई। हेलो बेटा, आओ बैठो यहाँ पर। वैसे तो बेटा तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल तो है, तभी तो मम्मा मैं कह रहा हूँ इसकी शादी मेरे से करा दो। मजाक कर रहे हैं। जाओ बेटा, तुम दोनों अकेले में जाकर बात कर लो। तू चुप रहो कर। आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जिमिन, जंगकुक की बात सुनकर जिमिन का दिल टूट जाता है। और मिस, जिमिन बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड शांत दिमाग की लड़की है। फिर दोनों की टक्कर हो जाती है। हाय दैया, मेरी कमर तोड़ दी है। अंधे बंधे हो क्या? हेलो मिस्टर, पागल पागल हो क्या? जो बिना वजह हंसे जा रहे हो? और हाँ, तुम मेरे घर में कैसे घुसे? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। जरूरी नहीं हर बार किसी की जिंदगी में आने से पहले उसे दस्तक देना पड़े। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ने बात की? मुझे ये शादी मंजूर है। क्या भाई, तुम्हारे वाली मुझे पसंद आ गई है, तुम दूसरी देख लो। यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? पहले तुम मुझे ये बता कि तू कहाँ थी इतने टाइम से? मैंने तुझे समोसा लेने के लिए भेजा था ना। अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई। मिस, ये किम डोंग, जिमिन की छोटी बहन। इसका नेचर सेम टू सेम शुगा की तरह है। अब तुम मेरी जिंदगी का तूफान बनकर आई हो, जिसका थमना नामुमकिन है। वो तो कह रही थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया था? दीदू, क्या सोच रही हो चीजों के बारे में? हटो पहले मेरे ऊपर से। नहीं, ऐसे नहीं हटूंगी, बताओ दी, चीजों के बारे में सोच रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिमी, तुम इवनिंग में रेडी रहना, मिस्टर जॉन तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन मॉम, वो मुझे लेने क्यों आएंगे? यस मॉम, मैं अपनी दीदी को किसी गैर मर्द के साथ अकेले नहीं भेज सकती। तू चुप कर पड़ी है गैर मर्दों की बात करने वाली। वो जिमिन बेटा रिंग चूज करनी है ना, इसलिए इवनिंग में आ जाएगा जंगकुक, तो तुम चली जाना। चले रिंग चूज करने के लिए। अरे रे रे,
तुम कौन से अलादीन के चिराग हो? मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं हूँ, बल्कि मैं शुगा हूँ, तुम्हारे जीजा जी का छोटा भाई। ओ ओ, वैसे मेरे जीजा जंकुक जी आने वाले थे ना, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे वो क्या है ना, मेरे भैया माफिया है ना, तो वो कहीं गोली चला रहे होंगे शुशु करके। अब तुम दोनों को क्या हो गया? गोली की आवाज सुनकर निकल गई क्या हवा? तभी तो कह रहा हूँ मेरे साथ शादी कर लो। हाँ, वो माफिया वाफिया के चक्कर में पड़ रही हो। फिर ताऊं जिमीन के कान की बात जाती है। आर यू श्योर दी तुम इस पगले के साथ सेफ रहोगी? ए पगला किसको बोला? सुनाई सब दे रहा है मुझको। मुझे क्या पता मैंने किसको बोला, जो होगा वो खुद समझ जाएगा। क्या हम चलें? तुम्हारी बहन बहुत बदतमीज है, थोड़ा तमीज वमीज सिखाओ। मॉम भी नहीं है और दीदी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? वहाँ पर कौन है? मॉम सही कहती, मुझे ज्यादा हॉरर मूवी नहीं देखना चाहिए। अगर इस बार मैं बच गई ना, अब कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखूंगी। गॉड से मुझे बचा लो। कौन है? हटो, किसने मुझे पकड़ा है? इतना अंधेरा क्यों है घर में? मॉम, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मॉम, भूत आया था। क्या कह रही हो? हाँ मॉम, मैं सच कह रही हूँ, तभी मैं मना करती हूँ, मत देखा कर हॉरर मूवी। यस मम्मा, अब से मैं कभी नहीं देखूंगी। हेलो बहन जी, शादी का वक्त करीब है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे फार्म हाउस में रहें। ठीक है, मैं गाड़ी अभी भिजवा देती हूँ, आप सब आ जाइएगा। जी ठीक है, चलो बच्चों अपनी पैकिंग करना शुरू करो, थोड़ी देर में गाड़ी आती होगी हम लोगों को लेने के लिए। मेरी नीयत फिसल गई, क्यों ना उस पगले को पटाकर मैं भी शादी कर लूं, फिर सब मेरा होगा। चुप कर जा, कोई सुन लेगा। क्या दी? अभी से ही? फिर उसके बाद मेड सबको अपना अपना रूम दिखा देती हैं। तायम का रूम जंकू के जस्ट साइड में होता है, वो भी 3rd फ्लोर पर, और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। गर्दन पे क्या हुआ है? पता नहीं, हो सकता है मच्छर ने काटा हो। ये सब बहुत ही ज्यादा प्यारा है। योगा, सारी प्लानिंग हो गई ना? जी भैया, मैंने सारी प्लानिंग कर ली, बस अब ये ड्रामा जल्दी खत्म होने वाला है। जिमिंदी को लेकर प्राइस्ट आ गए और सभी लोग उनका वेट कर रहे हैं। जी मां, मैं अभी लेकर आई। ये दी कहाँ गई? मम्मा, अभी रूम में नहीं है। ये तो क्या कह रही है? क्या तूने ढंग से चेक किया? यस मम्मा, मैंने सब जगह देखा, दी कहीं पर भी नहीं है। अब क्या होगा? क्या हुआ? आपकी बेटी अभी तक आई नहीं, सभी लोग वेट कर रहे हैं, शादी का भी वक्त निकला जा रहा है। वो मिस चिन, तभी वहाँ पर जंकुक आता है। क्या बात है, आप बता क्यों नहीं रही हैं? जिमीन कहाँ है? शादी का वक्त निकला जा रहा है और सभी मेहमान वेट कर रहे हैं। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं?
नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। आपको पता है पूरा मेहमान बाहर भरे पड़े हैं और हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। अगर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो वो ये सब पहले क्यों नहीं बता पा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वैसे मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ जी, अब फर्क ही क्या पड़ता है, कौन क्या कर सकता है। अब फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जो बाहर मेहमान वेट करें उनसे कैसे निपटना है, उनसे हमारी बेइज्जती ना हो, उनसे हमें कैसे बताना है सब कुछ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपके कुछ समझने ना समझने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने जो इतने नाम कमाए उन फैमिली को नाम को डूबने नहीं दूंगा। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना वरना क्या मिस्टर जंगकुक। किया मेरी बहन ने। आप मेरी मॉम को कैसे चिल्ला रहे हैं? मैं इतनी देर से देख रही हूँ आप मेरी मॉम पर गुस्सा कर रहे हैं। इसमें मेरी मॉम की क्या गलती है? दीदी गई है अपने मन से, आपको जो सजा देनी है आप उन्हें दीजिए। ये बच्चों जैसी बातें हरकतें करना बंद करिए। अगर कोई चीज बिगड़ गई है तो उसे सौलियत से भी समझाया जा सकता है। सौलियत से? तुम्हें भी इस वक्त लगता है कि इतनी बड़ी बात होने पर हमें सौलियत से बात करनी चाहिए? तो फिर हम क्या कर सकते हैं मिस्टर जंगकुक? हम बहुत कुछ कर सकते हैं सायू। मैं आपको आधा घंटा देता हूँ। इन आधे घंटे में मुझे मेरी ब्राइड चाहिए, वरना मैं आपके पूरे खानदान को यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। फिर इतना कहकर जंगकुक और उसकी फैमिली वहां से चली जाती है। मॉम प्लीज आप रोना बंद करिए। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये एक माफिया है, ये जो कहता है वो करके रहता है। मैं अपने खानदान को मरते हुए नहीं देख सकती। मॉम प्लीज आप खुद को संभालिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। बेटा मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ए लड़की, तुझसे चुपचाप बैठा नहीं जा रहा। बस थोड़ी देर और चुपचाप बैठ ले, उसके बाद तू खुद यहाँ से आजाद हो जाएगी। तो ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तेरा मुंह खोलता हूँ, फिर बताना तू क्या कहना चाह रही है। मेरी शादी है और मुझे यहाँ बांधकर क्यों रखा है? मेरी तुम लोगों से क्या दुश्मनी है? थोड़ी देर रुक जा, फिर सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। बस तू चुपचाप यहाँ बैठी रहे। बेटा अब तू ही मेरा सहारा है, तू जंगकुक से शादी कर ले। और वैसे भी जिमीन के बाद तुम्हारी शादी का वक्त था। मॉम ये आप क्या कह रही हैं? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी बहन के होने वाले हस्बैंड से शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा वो अभी हस्बैंड हुआ नहीं था, तुम हमारी जान के लिए इतना तो कर ही सकती हो। मॉम गलती दीदी ने की है तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? बेटा प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी माँ की इज्जत रख ले। मॉम आप जो भी कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, पर मैं शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे मिस्टर जंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो मैं ये जहर खा के यहीं मर जाऊंगी। मॉम ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे मत फंसाइए। बेटा यकीन करो मैं तुम्हें फंसा नहीं रही हूँ, तुम यहाँ पर हमेशा खुश रहोगी, यकीन करो। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चांस नहीं है, या तो फिर हमारे सामने मौत है। तायांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम की बात सुने या फिर अपने दिल की, लेकिन इंसान अपनी फैमिली के आगे अपने दिल को हार ही देता है। जब He is a loser, he's a bum bum. मत आओ मेरे करीब। He lies, he bluffs. तुम मुझसे डर क्यों रही हो?
मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी बहन की गलती की सजा तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे उतारो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? Married to a boy like you. आज तक जॉन जंको को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। She'd kick you out if she ever. अब ये कहाँ जा सकती है? रुको, तायोंग, रुक जाओ। ये सब प्लान था? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? हे, प्लीज रोना बंद कर तुम। हाथ भी मत लगाना। जाओ तुम यहाँ से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आर यू मैड? तुम मुझसे 5 साल छोटे हो। अब मैं इतना भी छोटा नहीं कि तुम्हारा ख्याल ना रख सकूं। तुम उठ गई? चलो अच्छा है। क्या तुम जंकुक से मिलना चाहती हो? तो ये लो कॉफी, तुम जाकर जंकुक को दे दो। वो स्टडी रूम में, और तुम उसे मिल भी लेना वहाँ पर मैं नहीं जानती स्टडी रूम कहाँ है। तुम टेंशन ना लो, ये मेट्स जा रहे हैं तुम्हारे साथ। पर मॉम, सोच क्या रही हो? जाओ। उसके बाद मेट्स तायोंग को जंकुक का स्टडी रूम दिखाती हैं। मैम, आप यहाँ से अकेले जाइए। तो यही है वो कमरा जहाँ बैठकर तुम लोगों की किस्मत लिखते हो। सच कहूँ, मैंने सोचा था यहाँ डर होगा, मगर यहाँ तो बस खामोशी है। खामोशी से डरना सीखो। शोर अक्सर कमजोर लोग करते हैं, और खामोशी वो लोग रखते हैं जिनके पास ताकत होती है। ताकत? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे नाम से लोग कांपते हैं? बाहर जो लोग सिर झुकाते हैं ना, वो इज्जत में नहीं, मजबूरी में झुकाते हैं। मजबूरी भी वही पैदा करते जिसके हाथ में सब कुछ हो। नहीं, मजबूरी पैदा करता है डर, और डर हमेशा ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो ही जाता है, जैसे कि आज मैं खड़ा हूँ। तुम्हें लगता है यहाँ तक पहुँच जाना जीत है? इस कमरे तक आने वाले बहुत हैं, वापस जाकर अपनी कहानी सुनाने वाले बहुत कम। जंकुक, जंकुक, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। हर बात में खुद को ऊपर रखना, हर इंसान को अपने नीचे समझना, हर चेहरे को मोरा समझना। तुम भूल गए सामने इंसान खड़ा है। मैं कभी नहीं भूलता, मुझे चेहरे याद रहते हैं, आवाजें भी याद रहती हैं, और सबसे ज्यादा धोखा याद रहता है। धोखा अजीब बात है। जो आदमी लोगों की जिंदगी से खेलता है वही धोखे की बात कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? तुमने सिर्फ मेरा नाम सुना है, कहानी नहीं। तो सुना दो। आज पता नहीं, शायद आखिरी दिन हो। कहानियां उन लोगों को सुनाई जाती हैं जिनके अंदर समझ बची हो। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ नफरत दिख रही है, और नफरत आदमी को अंधा कर देता है। मुझे तो लगता है कि अंधे तुम हो। ऐसे लोग दुनिया को अपनी ताकत बनाते हैं। इतनी खामोशी क्यों है जंकुक? तू डर गया क्या? तेरे अंदर हिम्मत बची तो बोल मेरे सामने। तोयोन, मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत हर कोई कर लेता है, पर बाहर जिंदा निकलने की कोई नहीं। जॉन जंकुक, नाम बड़ा बना लिया, मगर अंदर से तो अब भी वही कमजोर लड़का है। कमजोर तो मैं तब था जब लोगों को छोड़ देता था, पर अब मैंने हुकूमत अपने नाम कर ली है। अब मैं किसी को आसानी से छोड़ता नहीं। हाँ,
तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है तुझे बस गुस्सा करना आता है और बड़ी बड़ी बातें करने आती है। सोयोन, मुझे सिर्फ गुस्सा नहीं, तेरे लिए आखिरी चेतावनी भी है। अच्छा, तो तू जो कर सकता है कर, मैं भी यही हूँ। सोयोन, तू मुझे गन दिखा के डरा रहा है, तू अपने छोटे भाई को मारेगा? अपना मुंह बंद कर, तू मेरा कोई भी भाई नहीं है। अगर तू हमारा खून होता तो हमारी तरह होता। नॉट बैड जंकुक, अपने बाप पे शक खा रहा है। ये बात सुनकर जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है। आर्मिस आरएम की सेकंड वाइफ का बेटा सोयोन है और वो हर बात पे जंकुक को जलील करता है और उसने कई ऐसे कांड किए हैं जिससे हमेशा जंकुक ही फंसा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में कुछ गलत कहने की? अगर तेरा बाप गलत ना होता तो आज हम जैसी 2 औलादें ना पैदा होती। सोयोन, अपना मुंह बंद कर, वरना क्या कर लेगा? वरना मैंने कहा था ना, बहुत सैली तेरी बदतमीजी। अब नहीं। उसके बाद जंकुक सोयोन को मार देता है। तायोंग, तुम यहाँ? आपने अभी क्या किया? तायोंग जंकुक को मर्डर करते हुए देखकर अपने मुंह से कुछ कह नहीं पा रही थी। अभी जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। आपने उसे मार दिया, वो भी जान से। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो मरने के ही लायक था। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। ये खुल क्यों नहीं रहा? तायोंग दरवाजा खोलने का ट्राई करती है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर हर चीज मेरे चाहने से चलती है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। क्या बेबी, तुम एक माफिया की वाइफ होकर इतनी कमजोर हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वैसे बेबी, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे थप्पड़ मार के खुद ही भाग गई थी तुम। तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। पर बेबी, मुझे ये सब पसंद नहीं कि कोई मुझ पर हाथ उठाए। वो क्या है ना, मेरे अपने मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और अगर जो मुझ पर हाथ उठाए वो मेरे अपने नहीं होते और जो मेरे अपने नहीं होते वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। सो बेबी, इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे जाने दो। जंकुक, मुझे तुमसे नफरत है जॉन। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? आज हमारी शादी है, ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तुम्हें घर भी लेकर जाना है। ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें यहाँ क्यों भगा के लेकर आया हूँ? इसका मतलब यही है ना कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। अगर मैं बिना कुछ किए तुम्हें यहाँ से लेके चला गया ना तो भैया मुझे मार डालेंगे। 1 मिनट शुगा, क्या जंकुक ये सब जानता है? जानता क्या है? उन्हीं का ही सारा प्लान था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें एक शर्त पे सारी बात बताऊंगा, तुम भैया से मेरी शिकायत नहीं करोगी। वो सच में बहुत बुरा मारते हैं। ठीक है, ये ने तुमसे पहले बोला था कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तभी उनकी नजर तायोंग पर पड़ी और तायोंग उनको भाग गई। वो तायोंग को देखते ही पसंद कर लिए थे, इसलिए उन्होंने ही सब प्लान किया। अगर वो डायरेक्टली मना करते तो शायद तायोंग की शादी तुम्हारी मॉम ना कराती, लेकिन उन्होंने सब प्लान करके तायोंग को अपने लिए हासिल किया। तो प्लीज अब तुम रोने मत लगना। फिर भी क्या करोगी तुम उनसे शादी करके जब वो इंसान तुम्हें पसंद ही नहीं करता? नहीं, मुझे अपने लिए दुख नहीं हो रहा, मुझे तो तायोंग के लिए दुख हो रहा है। उसने मेरे लिए अपनी खुशी त्याग कर दी। वो कुछ त्याग नहीं किया है, वो बहुत ही अच्छे घर में गई है और उसे बहुत ही अच्छा पर्सन मिला है। तुम्हें पता है, मेरे भैया जिस चीज को चाह लेते हैं तो उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं। तो भाई तायोंग को मेरे भैया से भी बेटर कभी कोई नहीं मिल सकता। उसके साथ जो भी हुआ बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। अब चलो। फिर शुगा जिमीन को अपने घर लेकर आता है। जिमीन, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने मेरी बेटी की शादी क्यों तोड़ी? अगर तुमको शादी नहीं करना था तो तुम मुझे बता देती। आई एम सॉरी आंटी, पर मॉम उसे डांटना बंद करिए। बेचारे, इसमें इसकी तो कोई गलती थी ही नहीं।
क्योंकि इस सारी गलती तो मेरी थी। इसके साथ जो भी हुआ वो मैंने किया है। मैं ही इसे शादी वाले दिन भगाकर ले गया था और उसे कुछ दिन अपने पास रखा था, क्योंकि मैं जिमीन की शादी भैया से तो नहीं होने देना चाहता था। और ऐसा क्यों किया तूने? क्योंकि मॉम, मैं जिमीन को पसंद करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तुमसे 5 साल बड़ी है। मॉम, एज इज जस्ट नॉट मैटर। आपको तो पता है प्यार में एज वगैरह नहीं देखी जाती, और मुझे जिमीन से प्यार हो गया है। आपको पता है मैंने उससे शादी भी कर ली है। अब जिमीन इसी घर में हम लोगों के साथ हमेशा रहेगी। क्या जंकुक यहाँ पर रहने देगा उसे? मैं भैया से माफी मांग लूंगा। मॉम, अगर मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैंने इन दोनों की गलतियों को माफ किया। अगर तुम बेटा खुश हो तो हम भी खुश हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, अपनी जिंदगी में तुम दोनों खुश रहो। और हाँ जिमीन बेटा, तुम्हें इस नालायक को झेलने की भगवान शक्ति दे। It's been about more than 20 days. Have you going round playing silly games? Now you're saying slow it down. ओह हाय जंकुक, फेरिट तुम यहाँ? कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेजेस। तुमने बिना कुछ बताए तुम लंदन से वापस यहाँ कैसे? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। अब इस घर में कौन सी नई छिपकली आ गई? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी और तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे सरप्राइज से। एंड सी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो। तुम्हारे इस चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दिया। थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पर आई। देवी, तुम कितने दिनों के लिए आई हो? मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिनों के लिए आई हूँ और मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा बात करनी है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ओके बाबा, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आई हूँ। उसके बाद वो गर्ल जाकर फ्रेश होकर वापस से जंकू के पास आती है। चलो जंकुक, हम लोग रूम में चलकर बात करते हैं। ओके। उसके बाद वो लड़की जंकुक को रूम में ले जाती है। चलो जंकुक, रूम में फिर बात करते हैं। यहाँ पर बैठ के बात करने में क्या प्रॉब्लम थी? कि ऐसी भी क्या बात थी जो जंकुक को रूम में लेकर गई है? जंकुक, तुम्हें पता है मेरी फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट हो गई है और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, लोग मेरे नाम का माला जप रहे हैं। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर तुम मेरा साथ ना देते, मुझे फाइनेंशियली डिपेंड ना करते, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। कम ऑन फैट, फ्रेंडशिप में ये सब बातें नहीं करते और मैंने मना किया है। मुझ पर अपना एहसान मत गिनाया करो। तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया है। तो अगर मैं तुम्हारा साथ दे दिया तो मैंने कौन सा कोई महान काम कर दिया? हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा। अब तुमने मुझ पर इतना एहसान दिखाया तो मैं भी तुम पर कोई ना कोई एहसान जरूर दिखाऊंगी। क्या मतलब, कैसे एहसान? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इन लोगों को? फिर ऐसी कौन सी बात हो रही है अंदर? तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम ये फोन में गेम क्यों खेल रहे हो? क्या यार, मुझे गेम खेलने दो, मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगा। बाद में तुम गेम खेल लेना, पहले पढ़ाई करो। अपना ही साइड में फोन रखो, निकालो बुक्स, और जो तुम्हें समझ नहीं है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओह गॉड, मैंने तो अपने से बड़ी लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो वाइफ से ज्यादा मॉम जैसा बिहेव कर रही है मेरे साथ। अब तुम्हारा सोचना होगा तो बुक निकालो। उसके बाद शुगर साइड में फोन रख के बुक निकालता है। तुम्हें कितने चैप्टर लर्न है? एक भी नहीं है? तुम्हारे 1 हफ्ते बाद एग्जाम्स है और तुम्हें एक भी चैप्टर लर्न नहीं है। तभी इतना बेफिक्र होकर तुम फोन चला रहे थे। तो क्या करूं, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। आज से 1 हफ्ते तक तुम फोन हाथ में नहीं लोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उसके बाद जिमीन शुगर को पढ़ाने लगती है और शुगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है जिमीन के ऊपर कि वो उसे पढ़ा रही है। मेरी बेबी गर्ल क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन उस फैट के पास। आखिर मैं कौन हूँ तुम्हारी? क्या हुआ बेबी? आर यू जेलस? मैं क्यों उससे जेलस होंगी? वो कौन है मेरी खूबसूरती के आगे? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। क्या बेबी, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम मेरी जिंदगी की वो कमी हो जिसे कोई पूरी नहीं कर सकता। हटो मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना।
जंकुक, आर यू मैड? तुमने बिना परमिशन के मेरी किस कैसे किया? मुझे तुम्हें छूने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे शादी करके सब कुछ तुम्हारा अपने नाम पहले ही कर लिया। और हाँ, मेरा भी तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। तुम चाहो तो तुम भी मुझे। क्यों गंदा आदमी, मेरे सामने ऐसी बकवास मत करो, अब हटो। या जंकुक, तुम मेरे डिजाइन को चेक कर लो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी के लिए और भी ज्यादा डिजाइन तैयार कर सकती हूँ। हाँ फैट, तुम मेरे लिए और भी ज्यादा डिजाइन तैयार कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे आइडियाज काफी अलग लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी तारीफ करने के लिए। एंड हाँ, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल चीज बना रही हूँ मैं, वो मैंने अभी तक किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। फैट, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए ऑफिशियली रख लूंगा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अब मैं इस पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। हाँ, मेहनत करोगी तो तुम्हारे काम भी आएगी और तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी। तुम यही तो चाहती थी अपनी जिंदगी में। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं इसके अलावा भी अपनी जिंदगी में कुछ और भी चाहती हूँ। क्या मतलब? अरे यार, कैसे अंदर जाऊँ? फेरिट पैरेट अंदर घुसी पड़ी है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ? एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। अबे हट। वो जंकुक जंकुक जंकुक, अब ये कहाँ से आ गई? हाँ बेबी डॉल, तुम? जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही थी रूम में, चलो ना मेरे साथ। या बेबी, पर मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ ना, कुछ डिस्कस कर रहा हूँ अपनी फाइल्स को लेकर। पर मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओ कम ऑन तुम क्या बच्चे जैसा बिहेव कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा जंकुक यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ फाइल को लेकर बात कर रहे हैं। फेरेट, आवाज नीचे। मुझे पसंद नहीं मेरी बेबी डॉल के आगे किसी की अभी आवाज ऊंची हो। पर जंकुक, काम कर रहे थे ना हम लोग। तुम कहाँ जाना चाहती हो? रूम में। चलो, मैं बाद में काम करता हूँ फेरेट। पर जंकुक, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी बेबी डॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तुम मेरे जंकुक को मुझसे दूर ले जा रही हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जंकुक मेरा है। हाँ तो बेबी डॉल, तुम मुझे क्या इम्पोर्टेंट काम है बताओ मुझे। ओह गॉड, मैं इसे ले तो आई, अब मैं इसे क्या बताऊं क्या इम्पोर्टेंट काम है। क्या हुआ बेबी डॉल, तुम क्या सोच रही हो? वो जंकुक, वो कमरे में चूहा आ गया था ना, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने गई थी। पर बेबी डॉल, घर में तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह या एनिमल्स वगैरह नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो नहीं आ सकते, पर वो डोमेस्टिक एनिमल है ना, तो इस वजह से वो घर में आ गया। तुम मुझे उलझा क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? देखो, मैं इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर आया हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा। तो फिर तुम मुझे कुछ ऐसा करो जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, तो तुम जाओ, मैं दोबारा चूहा आएगा तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, ठीक है? मैंने क्या कहा? मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ चाहिए। जंकुक का इशारा समझ जाती कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ तो शुगा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? हाँ, बढ़िया ही गए होंगे। ऐसे नहीं, मेरे सामने सारे पेपर्स लेकर आओ, क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद मैं उसे चेक करूंगी और अभी मैं तुमसे सारे क्वेश्चंस के आंसर लूंगी कि तुमने सही लिखा या फिर नहीं। क्या? पर मैं तो सारे आंसर्स भूल गया, यानी तुमने याद नहीं किया या फिर तुमने सही पेपर नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, जितना तुमने मुझे याद कराया था मैंने वो सब याद भी किया, तो फिर तुम भूल कैसे गए? अरे मैंने एग्जाम से उसके बाद मैं भूल गया। तुम भी ना शुगा, सच में बहुत लापरवाह हो। क्या हुआ, अब तुमने अपना मुंह क्यों फुला लिया? मैंने देखा है सबके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ प्यार से बात करते हैं,
क्योंकि उनकी वाइफ उनके साथ अच्छा बिहेव करती है, पर तुम तो मुझे टीचर की तरह बिहेव करते हो, जैसे कि तुम एक टीचर हो और मैं आपका स्टूडेंट। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझसे शादी करने का, तो अब मुझे झेलो। शायद तुम मुझे जानती नहीं, मैं भी जॉन्स का ही खून हूँ। मतलब जान निकाल दी तुमने। फेरेट, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, माई नेम इज फेरेट, ना कि पैरेट। क्या ही फर्क पड़ता है फेरेट और पैरेट में? वैसे बकवास शुरू करो, करने क्या आई हो मेरे रूम में? अगर जंगकुक को बुलाने आई हो तो जंगकुक इस रूम में नहीं है। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तो भौंको। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, जो बात करनी करो, निकलो। तुम मेरे जंगकुक से दूर रहो। क्या तुम्हारा जंगकुक? किस एंगल से तुम्हारा जंगकुक? वो मेरा जंगकुक है, बिकॉज आई एम हिज वाइफ। मैं उसकी पत्नी हूँ। तो दोबारा ये बात कहने से पहले 100 बार सोचना कि तुम ये बात किससे कह रही हो। तायोंग, तुम उसकी पत्नी जरूर होगी, पर मैं उसकी सब कुछ हूँ। तुम मेरे हस्बैंड पर डोरे डालेगी? तेरी तो तायोंग, क्या कर रही हो? मुझे मारना बंद कर। तुम मेरे हस्बैंड को डोरे डालेगी तो उसे अपना बताएगी? करके आई हुई मेरे हस्बैंड पर अपनी निगाहें रखेगी? मुझे छोड़ो तायोंग, बदतमीज लड़की। हाँ, मैं हूँ बदतमीज। मैं अपनी चीज किसी को नहीं दे सकती। फिर ऐसे तायोंग फेरेट को बहुत ही ज्यादा बुरा मारती है। फेरेट, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे दाग। जंगकुक, मुझे तायोंग ने बहुत बुरा मारा। मैं तो सिर्फ तुम्हें ढूंढने उसके रूम में गई थी। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि उसके रूम में कोई आए। उसने मुझे बहुत मारा। आई एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दो। नो जंगकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हारी वाइफ बहुत बदतमीज है। मैं उसे समझाता हूँ। प्लीज तुम रोना बंद करो। नो प्लीज जंगकुक, उसे मत कुछ कहना, वरना अगर उसे ये बात पता चलेगी तो फिर वो मुझे मारेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तायोंग, तायोंग। जंगकुक फेरेट के सामने तायोंग को आवाज देता है और तायोंग नीचे आती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी फ्रेंड पर हाथ क्यों उठाया? जंगकुक, तुम उसके लिए मुझे चिल्ला रहे हो? तायोंग, मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुमने मेरी फेरेट को कैसे हाथ लगाया? उसे क्यों मारा? तुम्हारी फेरेट? वो तुम्हारी फेरेट है तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? तुम्हें उसकी बातों का यकीन है, पर क्या तुम मुझे एक बार भी पूछे आके कि मैंने उसे क्यों मारा? जो उसने कहानी बताई तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हें पहले मुझसे आकर भी पूछना चाहिए था कि आखिर हुआ क्या हम दोनों के बीच। प्लीज तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई मत करो। ए चुड़ैल, मुंह बंद रख, वरना एक हाथ तेरे फ्रेंड लगाऊंगी मैं। देखा ना जंगकुक, ये कितनी बदतमीज है। तायोंग, तुम अभी भी मेरे सामने अपनी दादागिरी दिखा रही हो। हाँ, मैं इसे दोबारा फिर मारूंगी। इससे कहना मेरी नजरों के सामने से हट जाए। फिर इतना कहकर तायोंग वहां से चली जाती है। सॉरी फेरेट, अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ। फिर इतना कहकर जंगकुक भी वहां से चला जाता है। हटो जंगकुक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सॉरी बेबी, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर तुमने उसका हाल देखा। तुमने उसे मार मार के क्या से क्या बना दिया है। हाँ, वो थी मार खाने के लायक। तुम्हें पता है, वो मुझसे तुम्हें छीनने का ट्राई कर रही थी। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और कुछ नहीं है तायोंग। हाँ, तुम मुझसे अपना चाइल्डहुड फ्रेंड मानते हो, पर कभी ये जानने का ट्राई किया कि सामने वाला तुम्हें क्या समझता है, क्या मानता है? तायोंग, पर मैं सच में उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। जंगकुक, मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ। मुझे जो भी चीज मेरी होती है मैं वो उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज हो। और तुम मेरे हो। ये शादी
अनएक्सपेक्टेड हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं मानती हूँ। तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब कुछ उसी दिन बन गए थे जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। ओ माय गॉड, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यू नो दैट, ये फेरेट का मार खाना मेरे काम आ गया। जंगकुक ये क्या कर रहे हैं? बेबी, अब हम दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं। मिस, आप लोगों को ये वन शॉट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।